वेरी गुड विशेस टू एवरीवन। आज की रीडिंग पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो यहाँ पे मैं 2 कार्ड्स रख रही हूँ। आप दोनों में से जिस किसी कार्ड के साथ अपने आप को रेजोनेट कर रहे हो वो कार्ड की रीडिंग आपके लिए होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हो, एक येलो कलर्ड फ्लावर है और एक पर्पल कलर फ्लावर। आप दोनों कार्ड्स को अच्छे से देख लीजिए। जो फ्लावर आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो कार्ड की रीडिंग आपके लिए होने वाली है। तो मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ। तब तक आप मेडिटेट कर लीजिए, अपने कार्ड्स को सिलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इस येलो फ्लावर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो अपना इंटरेस्ट बना के रखिए, रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। And bottom of the deck is 10 of Cups. ओके, तो आज की रीडिंग बहुत ही सुंदर होने वाली है। आप पूरी तरह से अपना फोकस बना के रखिए। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ येलो कलर्ड फ्लावर। जिन किसी ने येलो कलर के फ्लावर को सिलेक्ट किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक व्हाट्स योर एनर्जी सेज। ओके, कार्ड्स बहुत कुछ रिवील कर रहे हैं आपके बारे में। पेशेंस बना के रखिए। सो करंटली व्हाट्स गोइंग ऑन विथ यू। बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है जिससे भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी। वो पर्सन अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनकी लाइफ की जो सिचुएशंस है वो यहाँ मुझे मिक्स लग रही है। यानी कभी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी जोन में रहते होंगे, बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों को एंजॉय करते होंगे, बट एट द सेम टाइम कभी आपकी सिचुएशंस ऐसी होती होगी कि आपको सब कुछ छोड़ के मूव ऑन करने की इच्छा भी होती होगी। तो कार्ड्स बहुत कुछ बता रहे हैं आपके बारे में। आपकी एनर्जी जो है वो एक फाइटर वाली एनर्जी है। आप कभी भी किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा उसके बारे में डीपली स्टडी करते हैं। यानी किसी भी सिचुएशन को आप पहले बारीकी से उसका पूरा चिंतन मनन करते हैं, उसके सिनारियों को, उस सिचुएशंस को डिटेल, कहते हैं ना, रूट तक जाने की कोशिश करते होंगे और उसके बाद ही आप कोई फाइनल डिसीजन लेते होंगे। यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि ये सारे प्रोसेस के चलते आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी देरी होती होगी। ऐसे भी हमारे व्यूअर्स होंगे जो अपना डिसीजन क्विकली नहीं ले पाते होंगे। यानी बहुत ज़्यादा उनको एनालिसिस करना पड़ता होगा सिचुएशंस को। डाउट्स भी कभी कभी बनते होंगे उनके मन में, बट डोंट वरी, फाइनली दे आर एबल टू टेक वेरी गुड डिसीजन। यानी आपके जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत जस्टिफाइड होते हैं। आप डिसीजंस को अपनी सेल्फ सेंटर्ड होके या अपने सेल्फ पर्पस के लिए नहीं लेते हो। यहाँ ये पता चल रहा है कि आप अपने डिसीजन में सबसे ज़्यादा देखते हो कि जो मैं डिसीजन ले रही हूँ या ले रहा हूँ उसमें लोगों का भी बेनिफिट छुपा हुआ होना चाहिए। आप मुझे सेल्फ सेंटर्ड पर्सन बिल्कुल ही नहीं लग रहे हो। बहुत सी बार आपको लोगों के अपोज को फेस करना पड़ता होगा। अपोजिशंस में आपके लोग खड़े होते हैं और आप ऐसे सिचुएशन से बचना चाहते हो। यू डोंट वांट टू फाइट, बट यू बिकॉज ऑफ दिस जस्टिस की वजह से आपको वॉरियर की सिचुएशन में आना पड़ता होगा। आपको
उन सारी सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है और आप बहुत स्ट्रांगली उन्हें फेस करते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप मूव ऑन कर जाते हो। कहते हैं ना, चीज़ों से दूर भागना, सॉरी, चीज़ों से आप दूर भागते होंगे, यानी वो सिचुएशन को जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं ये सिचुएशन मैं फेस नहीं कर सकता, वहाँ से आप मूव ऑन कर जाने में ही अपनी भलाई समझते हो। कोई बुरी बात नहीं है। कृष्णा ने गीता में भी बताया है कि हमें हर सिचुएशन को फेस करना है। और जैसे आपने देखा है कि कृष्ण ने अपने जीवन में अपना एग्जाम्पल दिया है कि जब आपको लगे कि सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, आप वहाँ रण छोड़ सकते हो। कृष्णा जी का एक नाम है रण छोड़। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि कभी कभी आप ये चीज़ें भी करते होंगे। वो कब करते होंगे? जब आप कुछ चीज़ें जस्टिफाई नहीं कर पाते या कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि सही नहीं है, यहाँ पे मैं इन लोगों से अगेंस्ट खड़ी हूँ या खड़ा हूँ, ये चीज़ें सही नहीं है। कोई बड़े एल्डरली पीपल हैं, कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन है, या कोई आपके लव्ड वंस हैं जिनका दिल आप नहीं दुखाना चाहते, तो वो आप उस सीन से मूव ऑन कर जाते हो। एंड अल्टीमेटली आप हमेशा खुश रहना चाहते हो। बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपकी लाइफ में। बहुत शौकीन इंसान होंगे आप लोग, जो भी ये मेरी रीडिंग को देख रहे हैं। आपके लाइफ में ज़्यादा कुछ स्ट्रगल्स तो नहीं दिख रहे। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे, अध्यात्म से जुड़े हो, न्यायप्रिय हो और बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, यानी अपने पहनावे को लेके, साज सज्जा को लेके बहुत अफेक्शनेट पर्सन भी हो। ओके, अब नेक्स्ट कार्ड्स क्या रिवील करते हैं वो देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मून, 4 ऑफ वैंड्स, लवर्स एंड 3 ऑफ वैंड्स। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है। ये जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आपकी लाइफ बहुत स्मूथ है और आगे आने वाले समय में भी आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम, हर्डल नहीं दिख रहा है, बिकॉज आप ऑलरेडी ये कार्ड्स शो कर रहे हैं कि आप एक जस्टिस, न्यायप्रिय इंसान हो, जस्टिस करते हो। तो जब हम हर अपने स्टेप को सोच समझ के लेते हैं और समय आने पे हम अपने आप को चेंज करने के लिए भी रेडी रहते हैं, जैसे कि ये कार्ड शो कर रहा है, आप मूव ऑन कर जाते हो, कुछ सिचुएशन से छोड़ देते हो, जाने दो क्या करना है, और अपनी लाइफ में इस तरह से हैप्पी रहते हो। तो बिकॉज ऑफ दैट नेचर, इट्स वेरी गुड नेचर, उस नेचर की वजह से ही आप इतनी स्टेबल सिचुएशन में मुझे दिख रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का पहिया बदलने वाला है। आप जिस सिचुएशन से आज गुजर रहे हो, हालांकि वो बहुत अच्छी सिचुएशन है, बट आने वाले समय में आप उससे भी अच्छा समय देखने वाले हो। बिल्कुल, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छा कोई फ्यूचर में आपको लाइफ पार्टनर मिलने वाला है। अगर आप अनमैरिड हो तो ये लवर्स कार्ड रिवील कर रहे हैं कि आपको अच्छा जीवन साथी, सच्चा और अच्छा जीवन साथी जल्द ही मिलने वाला है आने वाले भविष्य में। और अगर आप मैरिड हो तो आपकी जो बॉन्डिंग है आपके लव्ड वंस के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। सो यहाँ पे रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, ये कार्ड्स जरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्शन, एक्शन किस एरिया में आपको एक्शन के लिए कहा गया है, लेट्स सी। कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे वॉन्ड्स के 2-3 कार्ड्स आए हुए हैं, तो स्ट्रांगली ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि कोई तो एक्शन आपको लेना बाकी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इस पोजीशन में आने के लिए जीवन चक्र का पहिया आगे घूमे, उससे रिलेटेड आपको कुछ एक्शंस लेने हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं वो कौन से एक्शंस है जिसके लिए आपको यूनिवर्स मोटिवेट कर रहे हैं। सो मैं यहाँ ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी, ओनली 3 कार्ड्स, और इसके बेस पे हमारी रीडिंग कंक्लूड करेंगे।
किसके लिए एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स कौन से एक्शंस की बात कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स यहाँ क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको सॉफ्ट एनर्जी बना के रखनी है, जिस तरह से आप पहले कर रहे थे। कुछ चीज़ें जो आपके हाथ से बाहर हैं उनको छोड़ देना, जजमेंट भगवान पे छोड़ देना, अपने आप को किसी क्रिटिकल सिचुएशन में स्टेबल रखना। ग्राउंडिंग, ये ग्राउंडिंग एनर्जी शो कर रहा है। ज़मीन से जुड़े हुए लोग हो और आपके सामने अगर कोई सिचुएशन आ रही है जिसमें आपको डट के खड़ा रहना है, आपको लग रहा है, तो वहाँ आप डट के खड़े रहोगे। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मेरे बस के बाहर है, मूव ऑन कर जाइए। उसके मूव ऑन कर जाइए का मतलब है कि वो स्ट्रेस को लेके ना रखिए कि भाई ये चीज़ें ऐसी हैं। ओके, छोड़ दीजिए, बिल्कुल भगवान पे छोड़ दीजिए। बट जो चीज़ें आपके हाथ में है, आपके बस की है, वहाँ आपको एक्शन लेना है। ये थोड़ा आपके वर्क एरिया से भी रिलेटेड हो सकता है कि काम के मामले में आपको स्ट्रांगली कोई एक्शन लेना है। ऑलरेडी आपने ले रखा है, बट आगे इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को एक्टिवेट होने के लिए आपको ये इस एनर्जी में जाने के लिए कहा गया है। आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। ऑब्वियस आप हार्ड वर्क कर रहे हो और ज़्यादा हार्ड वर्क करना भी होगा, बट डोंट वरी, इस हार्ड वर्क के बाद ही आप अपने जीवन चक्र के पहिए को घूमता हुआ देखोगे और आपके साथ रियल जजमेंट होने वाला है, और जिसके बाद आप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस और इस सिचुएशन को फ्यूचर में आप फेस करने वाले हो। तो यहाँ आप सब क्लेम कर सकते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सी पेंटिकल्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि फाइनेंशियली कोई बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी ग्रोथ आपको देखने मिलने वाली है। लाइफ में आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और स्टेबल रहने वाले हो। तो इस सनफ्लावर जिसने भी सिलेक्ट किया था उनकी रीडिंग को मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ। और नेक्स्ट रीडिंग पर्पल कलर कार्ड, पर्पल कलर फ्लावर जिसने भी सिलेक्ट किया था, अब हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी हमारे जो सेकंड ग्रुप वाले मेंबर्स हैं उनके लिए कार्ड्स क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं। जस्ट गिव मी 2-3 सेकेंड्स। जस्ट कार्ड्स को अच्छे से मैं शफल कर लूँ जिससे प्रॉपर एनर्जी फ्लो हो जाए। ओके, ये सेकंड कार्ड्स जिसने भी सिलेक्ट किया था पर्पल कलर फ्लावर, उनकी एनर्जी यहाँ पे हम चेक करेंगे उनकी एनर्जी किस तरह से है। कार्ड्स क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अगेन वेरी गुड कार्ड्स। कोई फ्लॉज ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, थोड़े बहुत हर्डल्स हैं, वो हम रीड कर लेते हैं। ओके, सो आज दोनों जो मेरे व्यूवर्स है कार्ड 1 और कार्ड 2 के, दोनों न्यायप्रिय हैं। मेरे इस श्री जी टैरोट चैनल से जो भी जुड़े हैं, शायद वो सोल जर्नी में काफ़ी आगे बढ़े हुए लोग हैं। दैट्स वाई रीडिंग में जस्टिस कार्ड बार बार आता है। ओके, कुछ कार्ड्स हैं स्पेसिफिक जो इंडिकेट करते हैं कि जो भी लोग जुड़े हैं वो बहुत न्यायप्रिय हैं, सच्चाई पसंद है उनको। दिखावा, झूठ, बनावटीपन, आडंबर ये आपको पसंद नहीं। ओके, सो एनर्जी बहुत अच्छी है, कार्ड्स भी बहुत सुंदर हैं, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आप थॉट लेवल पे आप अपने आप को हमेशा
फंसा हुआ फील करते हो, बंधा हुआ फील करते हो विचारों से, या आपकी लाइफ में ऐसा कोई है, ये कार्ड इंडिकेट करता है कि बिकॉज ऑफ सम पीपल आपने अपने आप को श्रिंक कर लिया है। यानी आपके पोटेंशियल्स हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ग्रो हो सकते हो, बट आपने उस एनर्जी को अभी टैप इन नहीं किया है। तो ये कार्ड्स ये भी इंडिकेशन देते हैं कि आपने अननेसेसरली जो फियर बना ली है अपने मन में, या विचारों के रूप में आपने कुछ अपनी मनोदशा बना ली है, जिसमें आप अपने से ज़्यादा दूसरों पे ध्यान दे रहे हो, दूसरों की बातों में आ रहे हो। ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ है, बट आपने उसको अपनी इच्छा से, अपने थॉट्स की वजह से बांध के रखा है। कोई आपको बांधने वाला नहीं है, आप स्वयं खुद से बंधे हुए हो, अपने विचारों से बंधे हुए हो। तो उन विचारों को आप खोलिए, सामने बड़ा खुला आसमान है, खुला रास्ता है। आप आगे मूव ऑन नहीं कर रहे हो, आप स्टक हो किसी एनर्जी में। कोई दुख है, कोई स्ट्रेस है, कुछ आपके मनोभाव में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हो और उसी में एक लूप की तरह फंसे हुए हो। तो ये आपको एक करंट एनर्जी, ये अच्छी एनर्जी नहीं है, ये आपको ग्रोथ नहीं दिलाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी है। You can shine like a star. You have that potential, you have that ability. You can shine like a star, but still you are standing like this, stuck हो आप। सोचना है आपको, क्यों आपके पास आपकी रियल एनर्जी ऐसी है, तो आप इस तरह की इमेज क्यों दिखा रहे हो। इंटरनली आप अगर अपने आप को देखते होंगे, कभी कभी अकेले में अपना अवलोकन करते होंगे, तो आपको लगता होगा कि आपकी पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा है, यू कैन डू एवरीथिंग। बट स्टिल जब आप बाहर सोसाइटी में निकलते हो तो आप अपने आप को बंधा हुआ फील करते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने आपको विचारों से बांध रखा है। पहले तो आप अपने खुद के साथ जस्टिस करना शुरू कीजिए। अपने साथ जस्टिस आप नहीं कर रहे हो, अपने आप को अननेसेसरली थॉट्स में, वो बेवजह फालतू के विचारों में बांध के रखा है। सारे उन विचारों को आप हटा दीजिए। बंधी हुई रस्सियों को आप अपने हाथों से खोल सकते हो। ये कार्ड ये भी शो कर रहा है कि स्ट्रगल पीरियड बीत चुका है, बट आप पास्ट की एनर्जी में हो। यस, पास्ट एनर्जी, बिल्कुल पास्ट में आपके साथ कुछ चीज़ें हुई हैं जो आपको बहुत पेन देती हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपको हर्ट किया होगा, बिल्कुल ये कार्ड ये शो करता है। बिकॉज विदाउट एनी रीज़न इस एनर्जी में कोई नहीं आता। आप फियर की एनर्जी में हो, तो ऐसे कुछ सीन हुए होंगे जिसकी वजह से आप इस फियर की एनर्जी में हो और अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो। बट फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि आपको कोई बांधने वाला नहीं है, वो पास्ट में था। अब आप उससे आगे बढ़ जाओ, जस्टिस करो अपने साथ, बाहर निकलो। अगेन विचारों की जो नेगेटिविटी है उससे बाहर निकलो। देखो, दुनिया बहुत बड़ी है, सुंदर है, करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। आपके लव्ड वंस, बिल्कुल आपके लव्ड वंस आपके साथ हैं। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका भरा पूरा परिवार, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, इन लॉज हुए, आपके मदर, आपके पेरेंट, आपके चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, एनीवन, जो आपके लव्ड वंस हैं वो आपके साथ हैं। सो इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए, बिल्कुल। ओके, कप्स की एनर्जी है, थोड़ा सा लाइट मूड। कहते हैं लाइफ, जीवन में हल्का फुल्का माहौल होना ज़रूरी है। चीज़ों को हवा में उड़ा दीजिए। अगर ऐसे कोई लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई अननेसेसरी रोक टोक लगा रहे हैं, उसको आप इस तरह से एक चाइल्डिश एनर्जी थोड़ी सी अडॉप्ट कीजिए। सीरियसली नहीं लीजिए उनको। सीरियसली लेना है तो क्या लेना है, अपने गोल्स को। ओके, अपनी गोल्स की तरफ ध्यान दीजिए। जस्टिस कार्ड यही कहता है ना।
अपने साथ न्याय कीजिए। स्टार हो आप, इस पोजीशन में आना है तो आपको ये रिस्ट्रिक्टेड वाली एनर्जी से बाहर आके थोड़ी सी चुलबुली एनर्जी में आना है। काम अभी बहुत बाकी है, काम अभी बहुत करना है, अभी भी आपके ऊपर बर्डन है, आगे भी थोड़ा सा काम का प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा, बट काम से डरना नहीं है। बिकॉज जब आप अपने इस टास्क को पूरा करने के लिए पूरी जोर शोर से तैयारी करोगे, तभी फ्यूचर में आप इस तरह की एम्प्रेस की सिचुएशन में आओगे। तो ये कार्ड ही आपको ये फ्रूटफुल रिजल्ट दिलाएगा। और उसके बाद आप सन की पोजीशन में आने वाले हो। स्टार से, स्टार आप ऑलरेडी हो, उससे आप और ज़्यादा चमकोगे, पॉलिश्ड होगे, इस एनर्जी में आने वाले हो। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत आपके पास फ्यूचर में चांसेस हैं कि आप बहुत ऊंचाई तक जाओ, बहुत आगे बढ़ो। एंड वन कार्ड विच इज़ लिटिल बिट नेगेटिव, टावर मोमेंट। बट उसके लिए मुझे कुछ और कार्ड्स निकालने पड़ेंगे कि इतने सारे अच्छे ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ ये टावर कार्ड क्यों आया है। ऑब्वियसली आपके इस रीडिंग में इन 2 कार्ड्स के अलावा और कोई कार्ड्स ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सारे कार्ड्स इनफैक्ट बहुत ब्यूटीफुल हैं। ये दोनों कार्ड्स मुझे आपस में रिलेटेड लग रहे हैं। आपको इस तरह से कोई स्टक कर रहा है, कोई बांध के रखा है, कोई आपके साथ है ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जो आपको इस एनर्जी में देखना चाहता है, आपको टूटे फूटे हालत में, कि आप बिल्कुल बिखर जाओ, तार तार हो जाओ, अपने आप को बंधा हुआ फील करो, आगे ना बढ़ पाओ, अपने ही विचारों में बंधे हुए रहो। ऐसा कोई है, सम एनर्जी इज लाइक दैट। अब वो कौन सी एनर्जी है उसको हम चेक करेंगे। मैं कार्ड्स थोड़े और निकाल लेती हूँ। वाई टावर मोमेंट इज हियर। आपके लाइफ में ये टावर मोमेंट क्यों आ रहा है और कौन है जो इस टावर मोमेंट को लाने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो कार्ड्स निकाल लेते हैं। टावर कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किससे बंधे हुए हो? टावर और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में क्या रिलेशन है, देखते हैं। बिल्कुल समवन इज देयर जो बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं चाह रहा है। देखते हैं क्या है। यस, कोई आपकी फैमिली का पर्सन है। कार्ड्स शो कर रहे हैं, मैं स्टोरी कुक नहीं करती, है ना। कार्ड्स जो भी शो करते हैं वी हैव टू डू दैट रीडिंग। समवन इज फ्रॉम योर फैमिली। ये टावर कार्ड क्यों आया? कौन आपको इस तरह से स्टक एनर्जी में देखना चाहता है? समवन इज फ्रॉम योर फैमिली। फैमिली मेंबर का ये काम है, ठीक है। कोई है आपकी फैमिली में जो आपको बिल्कुल बिखरे हुए देखना चाहता है। आपको वो अच्छा, उसकी मंशा है कि आप अपने में बंधे रहो, आप सोच ही ना सको अपने बारे में, एक जगह अलग थलग पड़े रहो। बिल्कुल आपके परिवार का कोई है, आपको वो इस एनर्जी में देखना चाहता है कि आप बिल्कुल अलग थलग अकेले अकेले पड़े रहो, अपने विचारों में खोए। उसे भी पता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं। जो भी ये पर्सन है, आपके फैमिली का मेंबर है, उसे पता है कि आपके पास बहुत पोटेंशियल है। आप स्टार की एनर्जी में हो और अगर आपको थोड़ा सा बल मिला तो आप चमक सकते हो सूरज की तरह। आपकी रोशनी इतनी बिखरेगी, जैसे सूरज की रोशनी बिखरती है वैसे आपकी चमक दमक भी बिखर सकती है। और इसी फियर की वजह से वो पर्सन आपको इस सिचुएशन में देखना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने बहुत एफर्ट डाला। टावर कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, कोई तो ऐसा षड्यंत्र आपके साथ रचा गया है जिससे आप बिल्कुल सर उठा के देख ना सको, अपने आसपास की खुशियों को देख ना सको। ये पर्सन के पास कुछ प्रॉब्लम्स है तो कुछ खुशियाँ भी है, आप देख सकते हो। जो कप्स है उसके पास कुछ है, चीज़ें हैं, बट यहाँ वो बिल्कुल नहीं देख पा रहा। उसके साथ जो पास्ट में हुआ है उसी एनर्जी में है, उसी दुख में, उसी गम में है वो। तो यहाँ भी वही चीज़ है, थोड़ा आप अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालिए। अब एक
गाइडेंस कार्ड लेती हूँ कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना होगा। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सजेशन है कि वो टावर की एनर्जी और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बिल्कुल बाहर आ जाए और अपने रियल एग्जिस्टेंस में आ जाए। जो उनकी सन की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, उसमें वो वापस से टैप इन करें। ऐसा क्या सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है जिससे आप आपकी एनर्जी में बने रहो। ओके, यस, ये यूनिवर्स का मैसेज है। आप सेलिब्रेशन मोड में रहिए, सेलिब्रेशन मोड में रहिए, चीज़ों को एंजॉय करना शुरू कीजिए। जो हो गया वो हो गया। इस पास्ट की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। अगर आप इस टावर के सीन को ब्रेक करना चाहते हो, इस टावर मोमेंट को अपनी लाइफ से निकालना चाहते हो, इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो, तो सजेशन का कार्ड यही आया है, सेलिब्रेशन। हर छोटी बड़ी चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए। कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई घर में बर्थडे है, पार्टी है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, एंजॉय करना शुरू कीजिए। थोड़े फन मोड में आइए। यहाँ भी एक कार्ड आपको यही इंडिकेशन दे रहा था कि थोड़ा सा आप चाइल्डिश मोड में आइए। चाइल्डिश मोड में यानी बचपना करना नहीं, यानी थोड़ा बच्चे कैसे रहते हैं, निर्मल, उनके साथ किसने क्या किया क्या नहीं किया सब भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ ये कार्ड आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। अपनी हंसी खुशी की लाइफ में आप आगे बढ़िए, सेलिब्रेशन मोड में आइए, और तभी आप इस एनर्जी को, जो बहुत सैड एनर्जी है, सब कुछ होते हुए दुखी होना, सब कुछ है, ऐसे हैं, ठीक है, सब कुछ है, बट सी कंडीशन क्या है। एक और सजेशन मुझे लग रहा है, आप थोड़ा सा अपने ड्रेसिंग पे ध्यान दीजिए, बिकॉज जब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं तब जाके हम आगे, जब हम खुद को ध्यान देते हैं, सेल्फ लव करते हैं, अपने पहनावे ओढ़ावे पे, रहन सहन पे, अपनी साजो सज्जा पे, घर की सजावट पे, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना, अपनों के बारे में सोचना, तब ये जो सैड एनर्जी है वो धीरे 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 इरेज होना शुरू होती है। तो यहाँ यही सजेशन है, आप इस सेलिब्रेशन मोड में आइए और इस तरह की एनर्जीज को आपको ड्रॉप आउट करना है। दोनों गाइडेंस यहाँ बहुत क्लियर है, किस एनर्जी को में आपको टैप इन करना है और किस एनर्जी को आपको ड्रॉप आउट करना है। तो कार्ड्स की रीडिंग अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी रीडिंग से आप रेजोनेट कर पा रहे हो आपको, अपने आप को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे इन फ्यूचर में आपके लिए और रीडिंग्स लेके आ सकूं। सो अगेन वेरी थैंक्स फ्रॉम श्रीजी टैरो टू ऑल ऑफ यू। आपका दिन काफ़ी अच्छा चले, अच्छा जाए और आप सब लाइफ में बहुत खुश रहो। यही मेरी श्री माता से ब्लेसिंग्स है।